जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा पूछा गया तो इसका आंसर होगा रिंगित। रिंगित यह मलेशिया की मुद्रा है। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव सदाशिव गुफा में पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिफेंटा। एलिफेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी हैं? तो 3 शैलियाँ, उन शैलियों का नाम पूछा है तो इसका आंसर होगा नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। ऑप्शन ए। कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो यह केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। जामदनी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? जामदनी बुनाई की इसकी शुरुआत हुई बांग्लादेश से। ऑप्शन ए। कालीघाट चित्रकारी का नाम कालीघाट से निकला, यह कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे इसका श्रेय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा को। ऑप्शन सी। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो यह सितार वादन, सितार वादक है। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं तो राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं? सरोद वादक, सरोद वादक हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर ऑप्शन है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। विशाल गिलहरी किस राज्य की पशु है? विशाल गिलहरी किस राज्य की पशु है? यह महाराष्ट्र की पशु है, राष्ट्रीय। ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी है वुड पिजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन सी नदी? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।
भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लिए गए रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देवमाली चोटी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुडी, ऑप्शन सी। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर कौन है? तो इसका आंसर हो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम 6 मंथ अर्थात 6 माह का अंतराल होता है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने की घोषणा है? तो इसकी घोषणा कब तक है? 2070 ईस्वी तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है? औद्योगिक भारत का हृदय कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। यह कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। 1975 में आपातकाल के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन से। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? तो मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा। यह किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, उसे कहते हैं मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा। उसे कहेंगे कर्क रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम तापमान वाला जो परत है वह है मध्यमंडल। ऑप्शन हो जाएगा सी। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती हैं कहाँ पर होती हैं? यह क्षोभ मंडल में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और इसी में सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? महाद्वीपीय परत की पूछा कि औसत मोटाई कितनी है? तो 35 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
निम्न से कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, लगभग 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट? 78%। नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वंशानुक्रम पैटर्न पूछा तो इसका आंसर होगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऐसी खेती को कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? स्टेरॉइड विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी को स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का स्राव मतलब रक्त का बहाव कम नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी12। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और इसी में कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में ही पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? मतलब किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहते हैं सौर मंडल का जन्मदाता। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं और सबसे गर्म ग्रह हमारा है शुक्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है? तो केल्विन पर पूछा जल का क्वथनांक। तो डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन इसे चेंज करने के लिए इसमें 273 ऐड कर देंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे तो इसका आंसर होगा 373। अब 373 यहाँ पर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है उसे हम जब गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो सीधे द्रव में नहीं चेंज होगा बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कौन कौन सा होगा? इसका राइट हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है तो कौन कौन से हैं? कपूर है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिटकरी ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। इसके कितने समस्थानिक हैं? इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्राइटियम। तो आंसर हमारा इसे बी करिए, इसे सी। तो आंसर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो इस अवधि को कहते हैं उग्रवादी चरण। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 53 में है। पंजाबी भाषा की लिपि मतलब किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अयोध्या में निर्मित भगवान राम की मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो भगवान राम का मंदिर बना है नागर शैली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। यह किसके अंतर्गत? यह भाग 2 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 5 से 11 यह भाग 2 के अंतर्गत है। आंसर हमारा बी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध था हथकरघे के विकास से। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे को। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी की बात हो रही है। यह भाग कितने में? भाग 4 में। भाग 4 में। और भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? प्रमुख कागज उत्पादक देश है कनाडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? यह डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिपिला दर्रे से होकर। आंसर ऑप्शन है। भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक जिसे बोलते हैं धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव आवेश। और न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव आवेश। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तत्व की परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है।